Hello children, good morning. Today I am going to teach you Math Magic subject, chapter number 4, long and short. So let's begin. Chapter number 4, long and short. नंबर 2 का B1 नंबर में दिया है put right for the longer and wrong for the shorter in the given box for the object below. जो आपको नीचे दिए है उसमें क्या करना है कि लॉन्गर है उसमें राइट करना है और शॉर्टर है उसमें रॉन्ग करेंगे। क्या करना है, जो लॉन्गर है उसमें राइट है और शॉर्टर यानी शॉर्ट है छोटा है उसमें रॉन्ग करना है। ये आप देखो, ये कैंडल्स दी है, वो बड़ी है और छोटी है तो उसमें राइट आएगा, इसमें रॉन्ग। सीजर है, ये बड़ी है तो राइट, ये छोटी है तो रॉन्ग। अभी बस दी है तो बस है वो बड़ी होती है तो राइट, कार है छोटी रॉन्ग। चिल्ली ये छोटी है रॉन्ग, कुकुम्बर राइट। बेल्ट वॉच रॉन्ग, इसमें राइट इसमें रॉन्ग। स्नैक दिया है राइट रॉन्ग, रॉन्ग ये शॉर्टर है ये लॉन्गर है तो इसमें रॉन्ग आएगा इसमें राइट आएगा। ये शॉर्टर में रॉन्ग लॉन्गर में राइट। लॉन्गर में राइट शॉर्टर में रॉन्ग, शॉर्टर में रॉन्ग लॉन्गर राइट। ये लॉन्गर है तो राइट और शॉर्टर है तो रॉन्ग, लॉन्गर है तो राइट शॉर्टर है तो रॉन्ग। जहाँ पे लॉन्गर है वहाँ पे राइट करना है और शॉर्टर है वहाँ पे रॉन्ग करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 दिया है गेसेस एंड द से हाउ मैनी, क्वेश्चन मार्क दिया है इधर कि अनुमान लगाओ। गेसेस यानी अनुमान लगाओ और बताओ कितने हैं वो। अनुमान लगा के अंदाज लगाना है और बताना है कितने। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि हाउ मैनी टोटल पोट्स शुड बी लेजर टू रीच द branch of the tree. How many total pods should be placed to reach the branch of the tree? पेड़ की शाखा को फिर से लगाने के लिए कुल कितने, यानी आपको पोर्स दी है तो कितने लगाने पड़ेंगे, उसको अंदाज लगाना है कि कितने आएंगे। यानी कि इसको अपने को ब्रांच तक, इधर डाली तक अपने को पहुंचना है। ब्रांच यानी डाली, इधर ब्रांच तक बोला है, रिच यानी पहुंचने के लिए। तो कितने पोर्स चाहिए वो बताने है। तो देखो अंदाज से अपने 2 लिया है तो 1 2 3 4 5 कितने लगेंगे अंदाज से 5 पोर्ट्स हो गए। कितने हो गए 5 पोर्ट्स। 2 number, how many total cups should be placed on the edge of the table to reach the other end? यानी एक कप दिए है आपको, यहाँ तक अपने को पहुंचना है। दूसरे सिरे पर जाने के लिए कितने कप्स लगेंगे वो बताना है। तो इधर 3 लगे हैं, फिर अपने इधर काउंट करेंगे तो अंदाज से अपने को 10 होगा। कितना 10। इधर पहुंचने के लिए कितने कप जरूर पड़ेंगे 10।
3 number, how many mice should be seated on each other to reach the mouth of the giraffe? How many mice should be seated on each other to reach the mouth of the giraffe? यानी दूसरे सिर को पीछे, यानी इसमें बताया जी कि जिराफ के मुंह तक पहुंचने के लिए कितने चूहों को एक दूसरे पर बिठाना पड़ेगा। सीटी इधर लिखा है सीटेड होता है, तो उसके ऊपर एक ऐसे अपने को रीच यानी पहुंचना है। कहाँ पे पहुंचना है? जिराफ के मुंह तक। तो अंदाज से अपने को कितने माइस को, चूहे को एक के ऊपर एक बिठाना पड़ेगा। इतने चूहे हो गए तो इधर तक इसके मुंह तक आ जाएंगे जिराफ के। तो 1 2 3 4 5, अंदाज से 5 चूहे। कितने? 5। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए अपने को 5 चूहे को बिठाना पड़ेगा। 4 number, how many steps should be taken by Bablu to cross the road? How many steps should be taken by Bablu to cross the road? यानी सड़क पार करने के लिए बबलू को कितने कदम चलने चाहिए। यानी आपको अंदाज बताया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बबलू को कितने स्टेप, कदम चलने पड़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ 4 6 ऐसे हम यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको 9 स्टेप चलने पड़ेंगे। कितने? 9। बबलू को यहाँ से यहाँ जाने के लिए 9 स्टेप चलने पड़ेंगे। 5 number, how many shirts can be hung on the clothes line? How many shirts can be hung on the clothes line? यानी ये कपड़े की आपको बताइए रस्सी। तो इसमें इतने से इतना 1 शर्ट है, तो यहाँ तक कितने शर्ट हो गए उसको अंदाज बताना है। यानी कितनी कमीज लटकाई जा सकती है। यहाँ से यहाँ तक कितनी कमीज को लटकाया जा सकता है। देखो यहाँ तक 1 है, फिर ये 1 2 3 4, यहाँ तक कितनी हो गए? 4 कमीज को लटकाई जा सकती है। कितनी? 4 कमीज। यहाँ से लेके यहाँ तक 4 कमीज को लटकाया जा सकता है। 6 number, how many paper lamps can be hung on the string of the kite? How many paper lamp can be hung on the string of the kite? यानी पतंग की डोरी दी है आपको इधर। कितने पेपर लैंप लटकाए जा सकते हैं? आपको पेपर की डोरी दी है, तो पेपर लैंप, इसमें डोरी पे पेपर लैंप कितने लटकाए जा सकते हैं आपको एक बताया है। तो यहाँ तक कितने हो गए वो बताना है। तो अंदाज से 12 पेपर लैंप को लटकाए जा सकते हैं। कितने? 12 को लटकाए जा सकते हैं। पतंग की डोरी पर कितने पेपर लैंप लटकाए जा सकते हैं? तो 12। इसमें बताया हाउ मैनी पेपर लैंप कैन बी हग ऑन द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। तो 12 पेपर लैंप को लटकाए जा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3,
राइट डाउन द मेजर, राइट डाउन द मेजर। ये नंबर में है आपको कि आपको ये शॉप दिया है, अभी कितनी मेजरिंग पट्टी दी है, नीचे फुट रूलर दिया है, उसके हिसाब से अपने को उसका मापना है। डाउन द मेजर मापेंगे हम उसका। अभी इसमें देखो आपको पहले नंबर में शॉप दिया है तो वह वहाँ तक है, तो अपने देखने जाओ तो 1 2 3 4 नंबर पे है, तो यहाँ 4 नंबर तक जाता है तो 4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 4 सेंटीमीटर। अभी एक की दी है, तो की है वो अपने को कहाँ पे जाती है? देखो 4 फिर 5 6 7 है, 7 पे आती है उसकी निशानी, यहाँ से लेके जाएंगे तो 7 तक आती है, तो 7 सेंटीमीटर है। ये रिमोट दिया है, तो यहाँ से हम लेंगे तो 10 पे आता है, तो 10 सेंटीमीटर है। ये खंभे है, तो वह कहाँ से इधर से यहाँ 14 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 14। तो ऐसे अपने को उसका मेजर यानी माप देखना है, कितने सेंटीमीटर है वो देखना है। तो वो शॉप है वो 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, रिमोट दिया है 10 सेंटीमीटर और खंभे वो 14 सेंटीमीटर है। अभी बी नंबर में आपको दिया हुआ है, चलो एक बार फिर से देखेंगे हम। ये 4 सेंटीमीटर पे आता है, की है वो 7 पे आता है, रिमोट है वो 10 पे है और एक खंभे है वो 14 पे है। इसमें हम देखेंगे टूथब्रश दिया है, टूथब्रश है वो अपने यहाँ से जाएंगे तो 14 सेंटीमीटर है। कितना है? 14 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर आइसक्रीम आपको दी ए है ना, पीछे दिखाई है तो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। ये 2 नंबर में 10 सेंटीमीटर है, पेन को 8 सेंटीमीटर है और पेंसिल है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपको एरो बताया है, वो हिसाब से उसको क्या करना है, उसका माप लिखना है। क्या करना है? हम उसका माप लिखेंगे, जैसे एरो बताया है वैसे उसका माप लिखना है। टूथब्रश दिया है 14 सेंटीमीटर है, आइसक्रीम बताइए वो 10 सेंटीमीटर है, पीछे बताइए आपको उसको 12 है, पेन है वो 8 है और पेंसिल है वो 7 सेंटीमीटर है। एक्सरसाइज नंबर 4, राइट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो यूजिंग द स्केल। अभी जो नीचे आपको दिया है, जो चीज दी है उसको लेंथ लंबाई मापनी है, उसकी स्केल यूज करना है। अभी मैंने आगे आपको जो पिक्चर दिखाई थी वो हिसाब से अपने मेजर किया, उसका माप लिया है, तो उसमें भी हमको ऐसे ही करना है। B1 नंबर ग्लास का ऑलरेडी पहले एग्जांपल बताया है, इक्वल 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? ग्लास मापा है तो उसकी कितनी हुई है यूज करके स्केल को? 14 सेंटीमीटर। वैसे आपको मोबाइल फ़ोन दिया है उसको भी आपको मापना है स्केल से, तो 15 सेंटीमीटर है। जो जैसा मोबाइल होगा वैसे उसकी लेंथ होगी। कंपास बॉक्स से 20 सेंटीमीटर, ब्लैक बोर्ड का 92 मीटर, पिलो 21 सेंटीमीटर, हैंडकरचीफ 30 सेंटीमीटर, सीजर 11 सेंटीमीटर, पिंसर्स यानी सांसी होती है वो 9 सेंटीमीटर, बुक 28 सेंटीमीटर। यानी हम इसको सेंटीमीटर से उसको मापा है। अभी इसमें आपको एक्सरसाइज नंबर 5 दी है कि राइट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो यूजिंग द मीटर टेप से उसको अपने को मापना है। तो अपने को क्या मापेंगे? जैसे साड़ी ऑफ योर मदर, अपनी मम्मी की साड़ी है वो मीटर से मापेंगे तो 5 मीटर की होती है। कितनी होती है? 5। वैसे अपने को क्लासरूम कितने मीटर का है वो मीटर टेप आती है, मेजर टेप, उससे हम उसको मापेंगे। ड्राइंग रूम मापना है,
फिर पैंट ऑफ योर फादर की, पैंट कितने मीटर की वो मापनी है। योर हाइट, तुम्हारी हाइट कितने की है। कबॉर्ड, कबाड़ कितने का है। किचन, बेड, डोर, डोर यानी दरवाजा। तो ये सबको हमको मीटर टेप से उसको माप करना है। एक्सरसाइज नंबर 6 दिया है। राइट द यूनिट इन विच यू विल मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलो। कि आपको ये नीचे दिया हुआ है यूनिट से, उसको किससे मेजर यानी मापना है। किससे मापना है, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। वो इसमें आपको बताना है कि सेंटीमीटर से मापेंगे, मीटर से मापेंगे कि किलोमीटर से मापेंगे। जो इसमें बताया है कि एग्जाम्पल दिया है मैच स्टिक, यानी मैच स्टिक होती है जो दिवासली होती है अपनी, वो हम किससे मापेंगे, सेंटीमीटर से। किससे मापेंगे, सेंटीमीटर। कपबोर्ड, जो कबाट होता है वो हम मीटर से मापेंगे। किससे, मीटर से। रूलर यानी स्केल होती है वो सेंटीमीटर से, स्केल होती है वो सेंटीमीटर से। कार को मीटर से मापना पड़ेगा। किससे, मीटर से। स्ट्रेट लाइट पिलर, वो भी मीटर से मापेंगे। स्ट्रेट लाइट पिलर जो सीधा पिलर होता है एकदम सीधा, वो भी हम किस में मापेंगे, मीटर से। स्पून, चम्मच होती है वो सेंटीमीटर से मापेंगे। किससे, सेंटीमीटर। लीफ यानी पान, उसको भी हम सेंटीमीटर से मापेंगे। बस, बस को भी मीटर से मापा जाएगा। इससे मापा जाएगा, मीटर से। अभी है 9 नंबर, डिस्टेंस टू द ग्राउंड फ्रॉम होम, यानी हमारा घर से अपने जो खेलने का चौक होता है, मैदान होता है, ग्राउंड होता है। होम और ग्राउंड, घर का आंगन, ये कोई भी जगह है तो उसको हम मापने के लिए किलोमीटर यूज करेंगे। क्या इसका डिस्टेंस बताना है, वो बीच का अंतर बताना है, तो उसको हम किससे मापेंगे, किलोमीटर से। किससे मापेंगे, किलोमीटर से। 10 नंबर है, डिस्टेंस टू द बस स्टेशन फ्रॉम होम, यानी हमारे घर से बस स्टेशन जाना है तो उसके बीच में कितना डिस्टेंस है, उससे हम किलोमीटर से मापेंगे। कौन से मापेंगे, किलोमीटर से। और होम को ग्राउंड तक के भी हम किलोमीटर से, कितने बीच का कितना फासला रहता है डिस्टेंस से, उसको हम किलोमीटर से मापेंगे। किससे मापेंगे, किलोमीटर। अभी आपको इधर बताया था कि जो आपको जो चीज़ दी है, ऑब्जेक्ट यानी जो वस्तु बताई है, वो आप किससे मापते हैं, सेंटीमीटर से, मीटर से और किलोमीटर से। तो जो छोटी चीज़ें होती है वो सेंटीमीटर से, उससे थोड़ी, जैसे अभी कार है, कपबोर्ड है, स्ट्रेट लाइट पिलर है, ये बहुत से, ये सब हम मीटर से मापते हैं। और जो डिस्टेंस मापना है दूर जाने के लिए, तो इससे हम किलोमीटर से मापेंगे। किससे मापेंगे, किलोमीटर से मापना पड़ेगा। एक्सरसाइज नंबर 7। एक्सरसाइज 7 में आपको बताया है कि राइट द एप्रोप्रिएटिव यूनिट इन द एमिट स्पेस। अभी खाली जगह आपको स्पेस बताए है, तो इसमें आपको लिखना है कि सेंटीमीटर है, मीटर है और किलोमीटर है, वो किसे मापते हैं उसको अपने को बताना है। राइट द एप्रोप्रिएटिव यूनिट, कौन से यूनिट से मापेंगे, इन द एमिट स्पेस। अभी आपको 1 नंबर में दिया है लेंथ ऑफ द बनाना 17, तो सेंटीमीटर से मापेंगे। किससे मापते हुए हैं हम, सेंटीमीटर से। बनाना को सेंटीमीटर से मापेंगे। 2 नंबर में है लेंथ ऑफ द शुगर कैन। शुगर कैन यानी जो शेरडी होती है वो।
तो मीटर से मापना पड़ेगा। उसको किससे मापेंगे? मीटर से। 3 नंबर में लेंथ ऑफ द बुक 21 बुक दी है, लेकिन कितनी भी बुक हो हम सेंटीमीटर से ही मापेंगे। 21 है तो भी उसको सेंटीमीटर से ही मापना पड़ेगा। लेंथ ऑफ द कोकोनट ट्री 12 बताया है, तो कोकोनट ट्री का झाड़ है उसको भी हम मीटर से मापेंगे। किससे मापेंगे? मीटर। 12 झाड़ है तो भी उसको मीटर से ही मापा जाता है। लेंथ ऑफ द पेंसिल बॉक्स मल्टीप्लाई 22 बताया है कि इतने है, तो भी हमको इसको क्या सेंटीमीटर से मापेंगे। पेंसिल है तो भी इसको हमको सेंटीमीटर से मापना है। 6 नंबर है हाइट ऑफ ए गर्ल 2। गर्ल की हाइट बतानी है तो वो भी मीटर से मापना पड़ेगा। हाइट ऑफ ए गर्ल 2 तो मीटर से मापना पड़ेगा। किससे मापना पड़ेगा? मीटर से। 7 नंबर में है डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू महसाना 75। तो महसाना से अहमदाबाद कितने किलोमीटर है? 75। तो किलोमीटर में डिस्टेंस बताया है कि इतना दोनों के बीच में डिस्टेंस है, अंतर है। कितना है? 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना है? 75 किलोमीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू महसाना 75 किलोमीटर। 8 नंबर हाइट ऑफ ए टॉवर 20 तो मीटर से मापेंगे। जो टूबार होती है वो, तो इसको हम मीटर से मापेंगे। किससे मापेंगे? मीटर से। 9 नंबर डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर किलोमीटर से मापेंगे हम। लेंथ ऑफ ए हैंड 60। लेंथ ऑफ द हैंड 60 तो सेंटीमीटर से मापेंगे। किससे मापेंगे? सेंटीमीटर से। एक बार रीडिंग करेंगे हम उसका। 1 नंबर है लेंथ ऑफ ए बनाना 17 सेंटीमीटर। 2 नंबर लेंथ ऑफ ए सुगर कैन 2 मीटर। लेंथ ऑफ ए बुक 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए कोकोनट ट्री 12 मीटर। लेंथ ऑफ ए पेंसिल बॉक्स 22 सेंटीमीटर। 6 नंबर हाइट ऑफ ए गर्ल 2 मीटर। हाइट ऑफ ए गर्ल 2 मीटर। 7 नंबर डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू महसाना 75 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम अहमदाबाद टू महसाना 75 किलोमीटर। हाइट ऑफ ए टॉवर 20 मीटर। हाइट ऑफ ए टॉवर 20 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल 2 किलोमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल 2 किलोमीटर से मापेंगे। लेंथ ऑफ ए हैंड 60 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए हैंड 60 उसको सेंटीमीटर से मापेंगे। समझ गए? ओके।